कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचे। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसे मंजूरी दे दी। युवक ने अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 साल कमाने में बीत गए तो उसने घर वापस लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिन बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति बोट के साथ खड़ा था। उस बोट पर उसने लिखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्रा है। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान सूत्र दिया, कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं तो क्यों न सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारे से अंदर कुछ न कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में इसकी चिंता कर रहा था और यह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सोई हुई है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में 100 स्वर्ण के मुद्रे के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी का नींद खुल गई। आँख खुलते ही उसने अपने सामने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सुनना सुनना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकला यह मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाए और बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों पर गिर गई। उसने लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान में कोई आँच न आए, इसीलिए मैं इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू के धारा बाहर निकल आए। उसने पत्नी और बेटे को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैं उस ज्ञान का सूत्र का अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथ से मेरे ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। शिक्षा दोस्त, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय न लेवे, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसीलिए गुस्से होने की स्थिति में कोई निर्णय न ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दे, फिर सोचे कि क्या सही है क्या गलत। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।